क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के केंद्र के नेता और मंत्री यहां आकर धड़ाधड़ परियोजनाओं के शिलान्यास करने लगते हैं। इन परियोजनाओं को कितना अमली जामा पहनाया जाता है, इसको भी वह हिमाचल की जनता को बताए। कितने प्रोजेक्ट आज तक उनके द्वारा किए गए शिलान्यासों के पूरे हुए हैं। यह बात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के नजदीक भाजपा नेता जनता को गुमराह करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भूल जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आए दिन प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगे रहते हैं। वो भूल गए हैं कि उनके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आर्थिक संकट से जूझने के बावजूद प्रदेश की जनता के विकास में लगी हुई है। आपदा के समय में भी पीड़ित लोगों को हर संभव मदद देने का प्रयास किया गया। हिमाचल की जनता के हितों के लिए जो भी निर्णय कड़े फैसले लेने हुए वो ले रहे हैं। और अभी तो 14 महीने का कार्यकाल है, अभी आगे सरकार का और कार्यकाल है, 3.5 वर्ष का कार्यकाल है। उसमें जो जितनी भी गारंटियां हैं वो धीरे धीरे करके पूरी की जाएंगी। और जयराम ठाकुर जी शायद ये भूल गए हैं कि जो आज हमारे गारंटियों के ऊपर जो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, वो ये भूल चुके हैं कि आज अगर कांग्रेस जो प्रदेश की जो कांग्रेस है वो तो गारंटियां पूर्ण कर रही है, परंतु इनके जो नेता हैं जो आज आधे अधूरे निर्माण कार्य का जो आपके नेशनल हाईवे हैं उनका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जो अभी तक पूर्ण रूप से वो उनका कार्य नहीं हो पाया है। और आप देखेंगे कि आज वहां की जो जनता है वो कितने बुरी तरह से आज बारिश के मौसम में वो अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो और त्रासदी में उनका उद्घाटन करने आज हमीरपुर आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि क्या केंद्रीय मंत्री जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो लोकसभा चुनावों की इसमें क्यों आ रहे हैं। तो जयराम ठाकुर जी ये भूल चुके हैं कि वो लोकसभा चुनावों की बातें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार 5 वर्ष के लिए बनी है और 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जितने भी विकास और जो गारंटियां दी हैं वो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी एक एक करके पूरा कर रहे हैं। हिमाचल की जनता के हितों के लिए जो भी निर्णय कड़े फैसले लेने हुए वो ले रहे हैं। और अभी तो 14 महीने का कार्यकाल है, अभी आगे सरकार का और कार्यकाल है, 3.5 वर्ष का कार्यकाल है। उसमें जो जितनी भी गारंटियां हैं वो धीरे धीरे करके पूरी की जाएंगी। और जयराम ठाकुर जी शायद ये भूल गए हैं कि जो आज हमारे गारंटियों के ऊपर जो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, वो ये भूल चुके हैं कि आज अगर कांग्रेस जो प्रदेश की जो कांग्रेस है वो तो गारंटियां पूर्ण कर रही है, परंतु इनके जो नेता हैं जो आज आधे अधूरे निर्माण कार्य का जो आपके नेशनल हाईवे हैं उनका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जो अभी तक पूर्ण रूप से वो उनका कार्य नहीं हो पाया है। और आप देखेंगे कि आज वहां की जो जनता है वो कितने बुरी तरह से आज बारिश के मौसम में वो अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो और त्रासदी में उनका उद्घाटन करने आज हमीरपुर आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि क्या केंद्रीय मंत्री जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो लोकसभा चुनावों की इसमें क्यों आ रहे हैं। तो जयराम ठाकुर जी ये भूल चुके हैं कि वो लोकसभा चुनावों की बातें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार 5 वर्ष के लिए बनी है और 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जितने भी विकास और जो गारंटियां दी हैं वो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी एक एक करके पूरा कर रहे हैं। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।